एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 21 व 23। दंडकारण्य में भगवान शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख देवी सती का मोह तथा भगवान शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। श्री नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर के तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और भगवान शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण सुनो। वे दोनों दंपति वहां रहकर लौकिक गति का आश्रय ले निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी देवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वहां सब कुछ जो संघटित हो सकता है, देवी सती और भगवान शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या देवी सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर मां पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री नारद जी ने विधाता से भगवान शिव और शिवा के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। महर्षि नारद बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधात, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी देवी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अतः आप इसे अवश्य कहिए। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, इसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है।
वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर भगवान शिव ही पार ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र देवी सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी देवी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते पुकारते जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भारतग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर को चल दिए। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला को देख देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। देवी सती ने कहा, देवेश, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही की सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु, सेव्य स्वामी, आपने सेवक को प्रणाम करे यह उचित जान नहीं पड़ता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति देवी सती ने भगवान शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब देवी सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर भगवान शंकर हंसकर इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाट्य सूर्य वंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी देवी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डालने वाली है। देवी सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यो बोले। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी यह बात सुनो। तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह कार्य करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी, मैं वनचारी श्री राम की कैसे परीक्षा करूं।
अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान सकेंगे। ऐसा विचार करके देवी सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा के लिए चली गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें प्रणाम करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर देवी सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे भगवान शिव की कही हुई बात का स्मरण करने लगी और यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई प्रसन्नचित उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वो चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं देखा था। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। गुरमुख हो में पर गरे मन पावे खसमे दा पाना। मन पावे खसमे दा पाना। पैरी पै पाखा होए दर के पावे मां
तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। राजी होवे रजाए विच, दुनिया अंदर जो मेहमाना। दुनिया अंदर जो मेहमाना। विस्मादी विस्माद विच, कुदरत कादर नू कुर्बाना। कुदरत कादर नो कुर्बाना। लेप अलेप सदा निर्वाणा। लेप अलेप सदा निर्वाणा। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब
सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाह वाह, सब गोबिंद है, जुड़ जाओ। सब गोबिंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। जब देखूं तत सोई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। जब देखूं तत सोई। माया चित्र विचित्र विमोयत, माया चित्र विचित्र विमोयत, बिरला बूझे कोई। सब गोबिंद है, 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 सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सूत एक मण सत सहंस जैसे, सूत एक मण सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। पोत पोत सब सोई। सूत एक मण संत सहंस जैसे, सूत एक मण सत सहंस जैसे, पोत पोत प्रभु सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है। वाहिगुरु। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है। जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल ते भिन्न न होई। चलते भिन्न न होई। एहो पर पंच और ब्रह्म की लीला, एहो पर पंच पार ब्रह्म की लीला,
बिचरत आन न होई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु। सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाह वाह। सब गोविंद है। मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सत पदार्थ जानिया, सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु। सब गोविंद करो कृपा सारे, सब गोविंद है, वाह वाह। सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। कहत नाम देओ हर की रचना, कहत नाम देओ हर की रचना, देखो हृदय विचारी। देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। जल थल मैयल पूर रहा, जल थल मैयल पूर रहा, स्वामी सिरजनहार। अनेक भांत होए पसरिया, नानक एक ओंकार। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है,
सब गोविंद है। घट घट में हर जू बसे, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भज मना, भो नित उतरे पार। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। फरीदा खालक खलक में, खालक खलक में, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। मंदा किसनू आखिए, जां तिस बिन कोई नहीं। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। जले हरि थले हरि पुरे हरि बने हरि, जले हरि थले हरि पुरे हरि बने हरि, गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि। इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि, इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि। इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है। वाहिगुरु। जिमी तुही जमा तुही, मकी तुही मका तुही, अबू तुही अभय तुही, अछू तुही अक्षय तुही, जतस तुही व्रतस तुही, गतस तुही मतस तुही। तू ही 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 तू ही। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद सब है, सब गोविंद है, सब गोविंद गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद सब गोविंद है, सब गोविंद गोविंद है, सब गोविंद है, सब सब गोविंद है, सब
सब गोविंद है, सब गोविंद सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद है, सब गोविंद गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है। करो कृपा सारे जपो जी, सब गोविंद है, वाह वाह सब गोविंद वाह वाह। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, आनी ले कुंभराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं, आनी ले कुंभराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं, 42 लाख जी जल में होते, बीठल भैला काय करो, जात्र जाऊं तत बीठल भैला, महा आनंद करे सद केला, आनीले फूल परोईले माला, ठाकुर की हूँ पूज करूं, पहले बास लही है भवरे, बीठल भैला काय करूं, आनीले दूध रिधाई ले खीरंग, ठाकुर को नैवेद्य करूं, पहले दूध बिटारे ओ बछरे, बीठल भैला काय करो, ईगे बीठल उगे बीठल, ईगे बीठल उगे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, ईगे बीठल उगे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रण में, पूर रहो तू सर्वमही, पूर रहो तू सर्वमही, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, परमेश्वर दे जो भगत हैं, जो सच्ची हिरदे नाल भगती करते हैं, उन्हां दे हिरदे विच, उन्हां दियां अखां विच, उन्हां दी रसना ते परमेश्वर आप आके विराजमान हो। साथ संगत बोलो श्री भगत नामदेव जी जदों परमेश्वर दे दर्शन होए, ऐसा प्रभु दा दीदार होया कि प्रभु हिरदे विच आके बस गए। अखां दे रस्तियों जदों परमेश्वर ने नामदेव दे हिरदे विच प्रवेश कीता, हुण नामदेव दी अवस्था ऐसी बन गई कि नामदेव नू जिथे भी देखदा है उस ईश्वर दी ज्योत ही नजर आ रही है। साथ संगत बोलो श्री एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सब
ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਿਮੋਇਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਨਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅੱਖ ਉੱਪਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸੰਤ ਸਹਿੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ। 108 ਮਣਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਣਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 108 ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਪਰੋਇਆ, ਉਹ ਸੂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਬੌਧ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ। नामदेव जी कहने लगे, आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकुर को स्नान करो, 42 लाख जी जल में होते बीठल बैला काय करो। कहने लगे, पंडित जी जदों मैं गागर लैके गया ना नदी ते कि प्रभु नूं स्नान कराने वास्ते जल ले आवा, क्या देखिया 42 लाख जीव पहले ही जल विच बैठे इशनान कर रहे हैं ते मैं देखिया इन्हां सारियां विच मेरा प्रभु पहला ही बैठा इशनान कर रहा है ते मैं वखरा इशनान कानू कराऊं। साध संगत बोलो श्री, देखने वाली दृष्टि मिल गई ना। जत जाऊं तत बीठल बैला, महा आनंद करे सद केला। आख्या ठीक है, इशनान ना कराओ महाराज,
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੌਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਮਾਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚਣਾ। ਆਖਿਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਬਛੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਛੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਈਗੇ ਬੀਠਲ। ਬੀਠਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਵਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਠਲ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਦ ਵੀ ਬੀਠਲ। ਈਗੇ ਬੀਠਲ ਊਗੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੇ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਰਬਮਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਸੇਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਪੇਗਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, सब गोविंद है, ਬਾਬਾ सब गोविंद है, सब गोविंद है, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है। वाहिगुरु, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब सब गोविंद गोविंद है, सब 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 गोविंद, सब गोविंद, बिन नहीं गोविंद कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद सब गोविंद, बिन सब नहीं गोविंद कोई, है, सब गोविंद 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 है। सो लंगर प्रसाद की तैयारी हो गई और मेरे को तो संगत जी, मेरे को तो चॉपिंग बोर्ड पे अभी तक नहीं सब्जी काटनी आई। चाहे बुढ़ी हो गई हूँ मैं, मेरे को तो हाथ में ही काट सकती हूँ। और मेरी सिस्टर ने चॉपिंग बोर्ड पे काटी। हमने खूब भजन गाए, पुराने है मालिक तेरे बंदे हम, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और बहुत सारे भजन ऐसे हमने गाए। ये सब गुरु जी को पता था कि जो हमने बचपन में बहुत कीर्तनों में जो भजन गाए थे वो गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर में बिठा के दोबारा से गवाए। ये कोई पॉसिबल चीज नहीं हो सकती है कि कोई वहां पे जाके ऐसे भजन भी गा दे। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना है कि वो क्या सोच के बैठे होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, किस तरीके से
तो मेरे तो आटे के पेड़े बनाने, या मैंने चपाती प्रसाद पे घी लगाना, बड़े तरीके से वो स्टील के बड़े से जो नान होते थे उसके अंदर रखे जाते थे डिवाइन। फिर जब हमें अलाउड नहीं था हम लंगर प्रसाद वो खा सके, हम सब घर से बना के लेके आते थे कैसरोल में। और जब लंगर लंच ब्रेक होती थी अपने अपने सब खोलते थे कैसरोल, और हम मिल बांट के खाते थे। वो कितना वो डिवाइन समय था, वो अब पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी जीवन में संगत जी। चाय प्रसाद पीनी हमने। तो एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे जब हम थर्सडे सेवा के लिए गए, तो हमें समझ नहीं आया, लंगर प्रसाद बन गया, क्या करें क्या करें। तो हमने राजेंद्र अंकल, डीजे अंकल बोलते हैं इनको, उनको बोला, छोटा सा कैसेट प्लेट होता था कि अंकल आप पंजाबी लगा दो ना गाने कोई। तो कहते क्यों, मैंने बोला हमने डांस करना है। तो अंकल ने लगाया, हमने दोनों सिस्टर में बहुत डांस किया उस बड़े मंदिर में, सब हमें देख रहे हैं। हम थर्सडे किया, हम फ्राइडे आ गए। और फ्राइडे, जब फ्राइडे था जिस दिन, सुबह हम गुरु जी महाराज के बैठे हुए थे, चाय प्रसाद हुआ। तो मैंने बोला, मैं गुरु जी के साथ था, गुरु जी के राइट साइड में बैठी हुई थी मैं। गुरु जी जमीन पे लेटे हुए थे उस समय। गुरु जी कभी बेड पे नहीं सोते थे संगत जी, हमेशा जमीन पे सोते थे, बिस्तरा लगता था। अभी तक बिस्तरा लगता है गुरु जी का एम्पायर स्टेट में संगत जी। और मैंने बोला, गुरु जी मेरे को तो गालब्लैडर स्टोन है 2.5 mm का, बढ़िया अटैक होता पेन का गुरु जी। कहते अच्छा, तो सर्जरी करा ले, कढ़ा पित्ता कढ़ा च पत्थर का भरिया की करना है। मैं कहा, ठीक है गुरु जी। तो मैं कहते, गुरु जी जा चाय चाय वाले, चाय प्रसाद नहीं बोलते थे उसे, चाय वाले गिलास रसोई च रखा। तो मैंने इकट्ठे किए गिलास, 5 के 6 6 गिलास से रख के आई, और मैं आके बैठी। तो गुरु जी कहते, चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, जाके टेस्ट करा ली। संगत जी ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब गुरु जी के दरबार में बैठे होते हैं ना संगत जी, गुरु जी अपनी नजरों से, निगाहों से ऐसी लेजर रेज पूरी संगत पे डालते हैं, और बैठे बैठे हमारे रोग दूर हो जाते हैं। ये धीरे धीरे में समझ आती है क्या हुआ। तभी गुरु जी कहते हैं आंधे रिया करो, मतलब आंधे रिया को मतलब आप आओगे, जितनी बार आओगे आपकी उतनी बीमारियां दूर होंगी, उतने कर्म कटेंगे। जितनी बार लंगर प्रसाद खाओगे उतनी बार आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो हमने थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और हमने बड़े एक्साइटेड लंगे, अब समझ आ गई कि कैसे सब्जियां कटती है, कैसे लंगर प्रसाद बनता है। मेरे को याद है जोशी आंटी और सानी आंटी, अमेजिंग कुक, वही खाना बनाते थे। इतना सारा लंगर, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, सब कुछ चपाती प्रसाद मिलके बनता था। और डीजे अंकल को हुक्म था कि दोनों भैनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आना, इन्होंने सत्संग सुनाया। सो हम उनके साथ बैठ के आते थे, उनकी गाड़ी बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। मैं इसमें से एक सत्संग थोड़ा बताना चाहूंगी। अंकल ने बताया कि मेरी वाइफ की ब्रदर की शादी थी नाभा में, और जाना जरूरी था। तो कहते, मैंने बोला गुरु जी इसकी ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ शादी है नाभा च, तो इन्हें जाना है। कहते ठीक है जान दियो। कहते गुरु जी पहली बस च बिठाना, ISBT जाना, ड्राइवर दे पीछे वाली सीट बिठाना है, आंटी ने छड़ के आना आपे। सो कहते मैं बिठा के आ गया ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे, जो 3 सीट होती है। और आंटी ने बताया, जब आंटी आंटी की चपाती प्रसाद की सेवा आती थी बड़े मंदिर में, तो कहते अंकल जब लेने गए उनको, आंटी कहती मेरी दोनों साइड में सीट खाली है, मैं सबको इशारा कर रही हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बैठा ही नहीं। कहते मैं बड़ी हैरान हुई, क्या हो गया ये। तो जब अंकल आए चढ़ा के, और नेक्स्ट डे पूछा आंटी पहुंच गई ठीक ठाक, कहते हाँ गुरु जी पहुंच गई। वो हैरान बड़ी थी,
कहते 2 सीटा खाली ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। संगत जी ये गुरु जी देखो अभी भी हमें सेफली पहुंचाते हैं, जहां पे हमको लगता है गुरु जी को इनको सेफली पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो संगत के घर पर कितने सत्संग है संगत के, नई संगत की कि ऑटो में भी गुरु जी महाराज छोड़ने चले गए उस बिटिया को। तो ये गुरु जी में हर पल हाजिर है, गुरु जी कहीं नहीं गए संगत जी। उसमें फिजिकल उसमें थे तो रिस्ट्रिक्शन थी, अब तो गुरु जी पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हो गए हैं। कहीं भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ गुरु जी महाराज की संगत नहीं पहुंची है। गुरु जी एक भी संगत पहुंच के मतलब गुरु जी का परिवार बढ़ गया। और गुरु जी बोलते थे कि मैं ना ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, यही परिवार ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा। तो संगत जी वो फ्राइडे या सैटरडे आ गया मॉर्निंग, और जब हम लंगर में साथ जाने लगे ना, तो गुरु जी की फेस पे ना आंखें बड़ी स्माइल थी। की कर दिया दोनों भैना लंगर बना के उठे, और हम चुप, हम क्या बताएं गुरु जी को। तो मेरी सिस्टर कहते गुरु जी असि डांस कर दिया है, तो कल क्यों नहीं किया, सैटरडे को नहीं किया था, कल क्यों नहीं किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो कहते गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ जन्मा जन्मा ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। संगत जी देखो तभी गुरु जी महाराज बड़े बड़े फंक्शन में सारी संगत को बोलते हैं डांस डांस करो। कोई ऐसा दरबार है धरती का जहाँ पे बोला जाता है तुम डांस करो, वो तो सोचते हैं ये क्या, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, कोई किसी सत्संग में डांस होता है कभी। ये गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का एक तरीका था संगत जी। हमने फिर तो मैं जी आज्ञा मिल गई, फिर तो जो हमने डांस किया संडे को बहुत पूरे दिल के चाव निकाल दिए जी, पुराने गाने कर करके हमने नाग सामने कोई क्या ले जाजी बी का गाना भी लगाते थे गुरु जी, कभी कभी लगाते थे वो। और संडे आ गया, उसके बाद में अब जाऊं कैसे मैं कि अच्छा सैटरडे को फिर गुरु जी ने बोला, फ्राइडे को बोला कल साथ ले उन्होंने बुला ले। हमने फोन किया, गुरु जी बोल रहे हैं आप आ जाओ। कहते कैसे आऊं मैं, माता जी को छोड़ के नहीं आ सकता मैं। तो संगत जी मेरे को नहीं पता था कि गुरु जी कितना क्यों बोल रहे हैं बार बार। और उस दिन हमें फ्राइडे को डिवाइन प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद संगत जी को। गुरु जी ने इसलिए शायद मेरे को अकेले बुलाया था उस समय कि गुरु जी वो डिवाइन प्रसाद खिला के पता नहीं कितने जन्मों के जो कितने कर्म थे, माड़े कर्म जो कभी नहीं कट सकते थे, वो गुरु जी ने अपने सामने बैठ के डिवाइन प्रसाद खिला के वो मिनटों में, मिनटों के स्किंटों में उनको खत्म कर दिया संगत जी। हमें वो गुरु जी के महाराज में ऐसे बैठे थे गुरु जी, और सडनली इतना बड़ा लड्डू गुरु जी महाराज के हाथ में, इतनी खुशबू थी। और आपने देखा होगा गुरु जी महाराज के स्वरूप हैं 2-3, एक तो लाइट पर्पल चोले में, एक पिंक चोले में, जो गुरु जी महाराज का फेस एकदम रेड पिंक है, एकदम आंखें भी बंद है। गुरु जी महाराज का वो रूप तब होता है जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद प्रकट करते थे। हमें छोटा छोटा सा एक कान मिला, मेरे को, मेरी सिस्टर को, और जो संगत थी बैठी उनको। और ना तो वो लड्डू था, ना वो बेसन था, ना वो खोआ था, ना पंजीरी थी, वो पता नहीं क्या चीज थी, पर डिवाइन प्रसाद गुरु जी का इतनी खुशबू वाला। और जब हमें दिया, हमने जैसे अपने मुंह के अंदर उसको डाला तो सडनली पूरे बॉडी में ऐसे 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 करके पूरी वेव्स पूरी बॉडी के अंदर चली गई। शायद हमारी गुरु जी ने, मेरे को लगता है कुंडलिनी शक्ति वो प्रसाद खिला के हमारी जगा दी है, जिसके लिए कितनी ध्यान साधना करनी पड़ती है। और गुरु जी ने तो एक पल में वो
काम करके दिखा दिया संगत जी। ये तो गुरुजी महाराज तो हर पल प्रैक्टिकल है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। सॉरी जी, वो तो जानी जान, वो जानते हैं कि अब इसको मैं कैसे ब्लेस कर दूं। संगत जी संडे आ गया, अब कैसे जाएंगे। मैं अकेली थी तो मेरे को रवि राय अंकल और अनु राय आंटी के साथ में गुरुजी ने भेजा वापस चंडीगढ़, और उनके साथ में आई। इतनी डिवाइन, इतने ब्लेस संगत है वो, पूरा परिवार। रास्ते में थोड़े सत्संग हुए, मेरे को उन्होंने ड्रॉप किया बल्टाना। संगत जी जो गुरु जी महाराज ने बोला था जाओ चंडीगढ़ पंचकुला सेटल हो जाओ, और हम सेटल हुए बल्टाना कॉर्नर। इस साइड में पंचकुला, इस और एक साइड में चंडीगढ़। कितने साल पहले गुरु जी महाराज ने ये बोला था कि जाओ सेटल हो जाए चंडीगढ़ पंचकुला। संगत जी गुरु जी महाराज जो भी बोलते हैं, अब भी टेलीपैथिकली गुरु जी महाराज बहुत संगत को मैसेज देते हैं ये, और वो सच्चे मैसेज होते हैं ये, जो 1 to 1 देते हैं। जो आजकल फेसबुक के मैसेज आ रहे हैं, कईयों को हो सकता है कि वो उससे परेशान हो, उनको उस परेशानी में वो लग रहा हो कि ये मैसेज मेरे लिए हो सकता है। पर जो मैसेज अपने मन से लगा के भेजे, वो गुरु जी ने कभी ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे पुत्र जी और कुरिये और ऐसे ऐसे करके। ये सब फेक मैसेज होते हैं संगत जी। तुम तो गुरु जी महाराज को याद करो ना, तुम्हारे काम तो फट से बन जाएंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी गुरु जी महाराज कहते तुम 2 मिनट मेरे को याद कर रहे हो सच्चे मन से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई घंटे घंटे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। 2006 की बात मैं कर रही थी। मेरी सिस्टर ने कनाडा से आना 25 मार्च 2006। एक ने 27 को जाना था, एक ने आना था, तो वो आ गई। गुरु जी सडनली, हम करण चौहान तब साथ में थे, हम इकट्ठे गए हुए थे। तो गुरु जी ने 3:30 का टाइम बस सवेरे गुरु जी महाराज ने बोला चलो बड़े मंदिर सैर करन चलिए, आपा शुगर नहीं ठीक करानी। सो करण चौहान को शुगर थी उस समय। हमें नहीं पता था कि गुरु जी हमें सैर, संगत की बड़े सच सैर कराने ले जाते हैं। वो तो हमारा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। वो ऐसा एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ, परमात्मा के साथ, जो हमारी मेडिटेशन बन गया। वो हुक्म हुए परांठे बनाओ जी। सो अपनी अपनी गाड़ियों में चले। करण चौहान को कैटरेक्ट था, हमने बेटे को इंडिका उसकी ली हुई थी हमने यूज करने के लिए। तो गुरु जी कहते गड्डी कौन चलाएगा। मैंने बोला गुरु जी करण चौहान नहीं चला सकते हैं, इनको कैटरेक्ट है। तो मेरी सिस्टर का ना ब्रदर था, ब्रदर इन लॉ। मैं कहा ये चला दे गुरु जी। है तो प्लीज चाहे तू मेरी गड्डी नहीं चलाएगा। तो संगत जी देखो, गुरु जी के डायलॉग हम नहीं समझ सकते हैं। उसने गाड़ी चलाई, और सुधा आंटी ने जी की गाड़ी चलाई। एक गाड़ी में लंगर प्रसाद था, छोटू और गौरव। बड़े मंदिर हम चली जी। और प्यास डेरे का पता नहीं कौन सा गेट नंबर था, मेरे को रात बहुत अंधेरा होता था, मेरे को नहीं याद। पर बहुत चले, इतना चले हम, इतना चले उस दिन। गुरु जी महाराज तो उड़ के जाते हैं, आपको पता ही है सारी संगत को। उनके पैर तो जमीन पे लगती नहीं, ऐसे 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 करके और हम दौड़ दौड़ के गुरु जी महाराज से मिल रहे हैं जाके। और बहुत बुड़ किया, पहले बताया नहीं, सैंडल पहन रख कैसे चले कैसे देख। बहुत संगत जी उस समय बेयर कल थी, हम कुछ नहीं पता था। उन्होंने जिताया नहीं कभी कि वो ईश्वर है। वो हमें ईश्वर बन के, एक गुरु, हम नॉर्मल गुरु बन के, हमारे जैसे तो बन के हमें लेके जा रहे हैं। टी पॉइंट आया, शुक्र किया, गुरु जी ने मुड़ के देखा, सब जन इकट्ठे हुए हैं। तो हम गए, बड़े मंदिर पहुंचे, और गुरु जी बहुत खुश थे संगत जी उस दिन। इतना गुरु जी का वो प्यारा चेहरा ना, वो जैसे एक फादर खुश हो जाता है ना, बच्चे बड़ा आज्ञाकारी बच्चे हैं ये, मैं क्या कर दूं इनके लिए। गुरु जी के फेस पे वैसी स्माइल थी। हमें गुरु जी ने बड़ा मंदिर दिखाया, अपनी कुटिया दिखाई, प्लेटफॉर्म दिखाया, रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म जहाँ गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी।
गुरुजी उतरते थे और गाड़ी को रिवर्स नहीं करना पड़ता था। फिर गुरुजी अपने कमरे में ले गए हमें। गुरुजी ने रेड शर्ट, वाइट पैंट और रेड एंड वाइट स्पोर्ट शूज गुरुजी ने पहन रखे थे, और गुरुजी के वाइट सोफा था गुरुजी के रूम में। पुरानी संगत को पता, अब तो बहुत चेंजेस हो गई हैं। खैर, वो तो टाइम की जैसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली तो परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इतनी संगत हो गई है, लाखों संगत। सो गुरुजी महाराज ने हमें बैठ जाओ, हम बैठ के गुरुजी के सामने हुक्म होया परौंठियां लेके आओ। तो हमें सबको दो दो परौंठी, आम का अचार और चाय प्रसाद हमने वो लिया। उसके बाद में लस्सी लेके आओ। तो मेरे को तो बड़ी हैरानी हुई, लस्सी गुरुजी के पिंड से लस्सी आई हुई थी, मैं लस्सी प्रसाद नहीं मिला उस समय। फिर गुरुजी ने जोड़े वहां उतार दिए अपने सोफे के सामने। गुरुजी कहते लड्डू लेके आओ। तो छोटू कहता गुरुजी लड्डू तो नहीं लेके आए आज हम, कोई पेप्सी कोई कोका कोला। हाँ गुरुजी पेप्सी है आज। तो गुरुजी उठ के गए किचन में और गुरुजी ने हमारे लिए पेप्सी डलवाई गिलास में। और गुरुजी ने वहां जोड़े छोड़े तो हमने गुरुजी के जोड़े उठा लिए संगत जी। ये गुरुजी को पता था कि कुछ भी बिना गुरुजी के हुक्म से हमारे जीवन में नहीं होता। जब हम गुरुजी के शरण में आ जाते हैं, उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। हमने जी जोड़े गुरुजी के शूज उठाए, घुमा दिए, गोडों पे मारा, मेरे गोडे में तो किस सिर पे भी मोटा, ऐसे पूरा चक्कर लगा के ना गुरुजी के जोड़े वहीं पे रख दिया। फिर और गुरुजी देख रहे थे, झांक के देख रहे थे किचन में से ना कि सब क्या कर रहे हैं। इसी ये तो जो प्लानिंग गुरुजी की चल रही थी, ये तो हमें बाद में समझ आई। आए गुरुजी अंदर, हो गया, चलो जी चलो, पेप्सी होगी फिनिश, चलो 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 उठो उठो, चलो 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 पिक्चर खत्म। सो हम बाहर दौड़ के निकल के अपनी अपनी गड्डियां कड्डो बाहर। सो गाड़ियां निकाली, जिधर आए उधर हो जाओ। संग जी हमें पता नहीं था कि हमें गुड़गांव जाना वापस बेटे के पास। हम नहीं समझ पाए। हमने अपनी सिस्टर को आए थे जैसे, हम उसी गाड़ी में बैठ गए हम। और जैसे हम निकले और गुरुजी बाहर उस समय अकेले थे, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, उसमें कुछ नहीं होता था, बड़ा सुंदर लॉन होता था। और गुरुजी वहां खड़े हुए थे, मैंने पकड़ के गुरुजी को ऐसे बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। ना ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी संगत जी। उन्होंने वो प्लान किया था कि सब गाड़ियां लेने जाएंगे तो चौर आंटी तो इधर खड़ी रहेगी। संगत जी ये क्या बोल सकती हूँ मैं, गुरु जी का एक प्यार करने का तरीका था, एहसास दिलाने का कि मैंने इस पुरानी संगत का सत्संग सुना कि जब गुरु जी ने 100% की संगत को ब्लेस करना होता है, वो सबको हटा देते हैं वहां से। सिर्फ गुरु होते हैं और वो संगत होती है। तो मैं उस पल को याद करके अभी भी घंटों बैठी रहती हूँ। मेरे को कोई देखता सो गया, हाँ मैं सो गई हूँ, मैं बोलती मैं सो गई हूँ। तो संगत जी जैसे हम वहां से निकले, पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया हमने, एम्पायर स्टेट टर्न किया, थोड़ा आगे गए तो सिस्टर के देवर को नींद आ गई और हमारी गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे और उल्टी हो गई। संगत जी हमें बिल्कुल नहीं पता लगा कि हमारी गाड़ी उल्टी हो गई है। एक आवाज आई जैसे कोई चीज रगड़ी जाती है, और हमने देखा, मैंने देखा जैसे हम सब एक ना ऐसी ऐसी उसमें थे, हालत में थे कि जैसे हम खोए हुए थे, सोए हुए थे, हमें ज्ञान सुध-बुध नहीं थी। तो सडनली मैंने देखा कि डैशबोर्ड की लाइट जमीन में, जमीन भी कैसे आ गई। ओहो, तब रियलाइज आया हुआ कि गाड़ी गाड़ी उल्टी हो गई है। संगत जी आप सोच सकते हो, हम उल्टी गाड़ी में सब ऐसे बैठे थे, लाइक दिस, जकड़ के एकदम ऐसे स्टिफ होके ऐसे बैठे हुए थे हम। और जब एकदम आंख खुली तो लगा, करण चौहान देखा, अरे अब बाहर कैसे निकले। तो करण चौहान ने वो फौजी शूज पहन रखे थे, बड़े बड़े शूज। उन्होंने शीशा तोड़ा अपने लेफ्ट साइड वाला, और हम क्रॉल करके उस शीशे में से बाहर निकले, एक ही जना करके।
और उसको जगाया, उठ उठ संजय उठ, देख क्या हो गया। वो वो बिल्कुल सोया पड़ा था संगत जी, उसको हिलाया। और जैसे हम बाहर निकले, भीड़ इकट्ठी हो गई, पर्स संभालो, वैल्यूबल संभालो, मोबाइल संभालो, लोग आ जाएंगे। संगत जी हम निकले बाहर, और बाहर निकल के देखा, अरे ये क्या, ये गुरु जी महाराज को संगत जी पता था कि आज इन सबका अंत होने वाला है। गुरु जी बोलते हैं ना, बोलते थे, वो बोलते हैं कि मैं उस जगह से तुम्हें उठा के कहीं ले जाता हूँ जहां पे तुम्हारा काल खड़ा होता है, उसे दूर कर देता हूँ। तो बाद में समझ आई हमें कि गुरु जी महाराज ने जो हमें जोड़े, उसमें टच करने दिए, अपनी बॉडी पे लगाने दिए, ये गुरु जी महाराज की चरण धूली थी, जिसने हमें, हमारा सुरक्षा कवच बन गया था कि हमें कुछ नहीं हुआ, एक मौज भी नहीं आई हमें किसी को भी। और गौरव ने देखा कि गाड़ी, वो दौड़ के गया, गुरु जी एक्सीडेंट हो गया, हमें सड़क क्रॉस करके उधर ले गए अपोजिट रोड में, एक पेड़ की पुलिया से हमको सबको बिठाया, फिर एक गाड़ी में लेके गए अम्बाया स्ट्रीट। और जब लेके गए हमें, तो गुरु जी महाराज जो सीढ़ी के पास खाली जगह, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए थे, ऐसे करके टेंशन में थे गुरु जी महाराज। और 5 गिलास में, 5 जने थे उस कार में, 5 गिलास में गुरु जी महाराज ने दूध डलवाया, हल्दी वाला दूध, घी डाल के, कहते चलो ये दूध पियो पहले, दवाई तो हड्डी। तो हमने वो पिया। और गुरु जी महाराज, जब तक हमने फिनिश्ड की नहीं किया, गुरु जी महाराज बैठे रहे, बिस्तरे लगाओ ना दे, गद्दी पर बिस्तरे लगा दो, हमारे बिस्तरे लग गए संगत जी, कंबल, मार्च का महीना, पिल्लो लग गए, चलो लेट जाओ, हम सब लेट गए संगत जी। और गुरु जी महाराज फिर अपने रूम में गए। बहुत गुरु जी महाराज ने बहुत लड़ाई की यमराज से, तू आया किदा, तू मेरे भक्ता को आया किदा, बहुत कुछ, बड़ी ऊंची ऊंची में लड़ाई की, हमें कुछ समझ नहीं आया। जिन्होंने सुना, मेरे ब्रदर, उन्होंने सुना कि ये गुरु जी महाराज ने बहुत लड़ाई की। ये बहुत सत्संग है संगत की, पुरानी संगत की, कैसे गुरु जी तलवार लेके और यमराज से लड़के और संगत को कैसे बचाते हैं। और एहसास हुआ कि गुरु जी ने उस दिन भी ऐसे किया था, कि लगा था कि सबका अंत इकट्ठे होने वाला है। तो हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज, आप हर पल सहाय हो, हर पल हमारे साथ हो। ये सिर्फ एहसास करने का एक तरीका गुरु जी महाराज ने हमें बताया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एक बार हमें बोला, उन दिनों के बाद संगत जी, मैं तकरीबन 10 दिन रही हूँ पास स्ट्रीट में संगत जी, पर गुरु जी महाराज ने एक दिन भी रात को स्टे नहीं करने दिया। तब भी बेटे को हुकूमत है, अपनी माँ, मम्मी, अपनी माँ नु सवेरे छड़ जाया कर और राती लेके जाया। सो मैं 9 बजे पहुंच जाती थी पास स्ट्रीट में, और हुक्म होता था, गुरु जी झांक के देखते थे अपने रूम में से, हुक्म होता था अम्मा को, इन्होंने को गद्दी से बैठ के ध्यान लगा। तो मैं बैठ जाती थी आंख बंद करके संगत जी। गुरु जी के स्वरूप तो उससे होता है, गुरु जी गद्दी होती थी, और जो उधर ध्यान करना, आके बंद, कोई मंत्र जाप नहीं होता था, बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते रहो। चाय प्रसाद मिलती थी, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट मिलता, संगत जी ब्रेकफास्ट मिलता था। क्या दिन थे वो। ऊपर रूम में हम रहते थे, सामने गुरु जी रहते थे, पर गुरु जी के दर्शन ऐसे नहीं हो सकते थे उन दिनों भी। वेट होती थी गुरु जी के दर्शन कैसे होंगे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।